जो विद्या धन आदि के अभिमान में भरे हुए होते हैं और गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद गुरु की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। ऐसे गुरु निंदकों को घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरु निंदक हैं, गुरु जी की निंदा करते हैं, गुरु जी की अवहेलना करते, सर्वनाश पक्का समझो। इससे ऐसे डरना चाहिए कि और हमें कहीं डर ही नहीं है, एकमात्र वैष्णव और गुरुदेव के चरणों का अपराध न बने, बस यही जीवन में कसौटी कस लो और जो गलती बनेगी सब क्षमा हो जाएगी। वैष्णव अपराध और गुरुद्रोह ये बहुत कठिन है। हे देवी, जो गुरु निंदक होता है उसकी कांति नष्ट हो जाती है। जो गुरु निंदक होता है वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु के द्वारा। जो गुरु निंदक होता है वो 7 कोटि कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। हे महादेवी, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है तो जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक उसे नरक में ही अवस्थान मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि है, अपनी कामना की पूर्ति ना हुई तो मनोरथों में असफल होने पर गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु में दोष दर्शन करके गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु को अपनी इच्छा अनुसार ना चलते देखकर गुरु की निंदा करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु की कृपा से थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ा भजन बन गया तो अपने को बड़ा भजनानंदी मानकर गुरु की अवज्ञा करने लगते हैं और गुरु पर आक्षेप करने लगते हैं। वचनों का वो आक्षेप करने लगता है, अवज्ञा करने लगता है, गुरु में दोष दर्शन करके उनके दोषों का वर्णन करने लगता है। अतएव केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव जिसे मित्र मान लिए, गुरुदेव जिसे अपना मान लिए, गुरुदेव की जो दासत्व में है उनकी भी निंदा गुरु निंदा के समान ही मानी जाती है। गुरु मित्र सुहृद दासी दासाद्यान नाव मानयेत न निंदस्य समयान वेद शास्त्र गमादिकान। गुरुदेव जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे गुरुदेव के समान ही आदर दिया जाता है। गुरुदेव का जो सुहृद है या गुरुदेव की जो दासी दास हैं उनको गुरुदेव के समान ही आदर करना चाहिए। जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो जो छोटे गुरु भाई गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो जब आरती पूजा ऐसे तो उनके चरणों को एकाग्रता पूर्वक देखकर बार बार नमन करते हैं। गुरु जी के समान उनका दंडवत प्रणाम, उनको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि छोटे गुरु भाई, नहीं, हमसे ज़्यादा सौभाग्य इनको इस समय वर्तमान में प्राप्त है क्योंकि हमारे गुरुदेव की श्रीअंग सेवा में प्रकट है। तो जैसे गुरुदेव की दास्ता ऐसे उन गुरु भाइयों की भी हृदय से दास्ता हम स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव जी की प्रसन्नता में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में रत हैं। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। हे देवी, असली माता पिता तो गुरुदेव ही हैं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव हैं। शिष्य की एकमात्र सद्गति का कारण गुरुदेव है। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा नहीं कर सकते। गुरोर्हितम प्रकर्तव्यम वांग मनो कार्य कर्म भी अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। वाणी मन और शरीर एवं कर्म के द्वारा गुरु का हित करना चाहिए। हे देवी, यदि कोई गुरु के प्रति रोष दृष्टि रखता है, गुस्सा की दृष्टि रखता है, अहित आचरण करता है, गुरु के यश को कलंकित करता है, गुरु की महिमा को निंदा आदि के द्वारा, तो वो विष्ठा का कीड़ा बन करके जन्म लेता है। अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। क्रमि माने कीड़ा, वो मल का कीड़ा, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है
जो अपने गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु की महिमा को कलंकित करता है। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव च दैवतम अमागस्थोपि मार्गस्था गुरुरेव सदागति। यदि गुरु पढ़े लिखे ना हो, अविद्वान हो, तो भी उन्हें भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करे, और गुरु विद्वान हो तो क्या कहना है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक उदाहरण में बताया कि एक भगत भाव में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उसने गुरु वरण की इच्छा की, और उड़ीसा प्रांत में देवी की उपासना है, बंगाल उड़ीसा यहाँ देवी की उपासना है, भद्रकाली की। तो उन्होंने वरण किया एक गुरुदेव को, तो शराब के नशे में अशुद्ध मंत्र उच्चारण करके दे दिया। वो अशुद्ध मंत्र 1 वर्ष बड़ी नियमावली से गुरु चरण पूजा करके करता रहा। देवी जी प्रकट हुई, भद्रकाली जी, और कहा तुम्हारा गुरु पाखंडी है, वो मदिरा पीता है, ऐसा ऐसा कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको इष्ट मानते हैं, पर आप हमारे गुरु की निंदा करेंगी तो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, आप बिल्कुल चली जाइए, हमें आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो उनका बेटा हम तुम्हारी गुरु भक्ति पर प्रसन्न है, पर तुम्हारा गुरु शराबी है, उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका अगर अशुद्ध मंत्र होता तो 1 वर्ष के जाप में आप कैसे प्रकट हो जाती। बहुत प्रसन्न हुई कि स्वयं इष्ट गुरु की अवहेलना कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं है, और अपने गुरु द्वारा अशुद्ध मंत्र को भी वो महान मान रहा है। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा आज के बाद में सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से सिद्ध होंगी। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा गुरु की निष्ठा इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि इष्ट भी अवहेलना करे तो गुरु की निंदा या अवहेलना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की अनादर वृत्ति रखता है, गुरु की महिमा में कलंक लगाता है, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। चाहे गुरु विद्वान हो या अविद्वान, अपने गुरु के प्रति कभी दोष दर्शन न करे। आयांतम अग्रतो गच्छेद गच्छन्तम तमनुव्रजेत आसने शयने वापि न तिष्ठदग्रतो गुरु अनुज्ञाम प्राप्य तिष्ठेत नैव सापमवाप्नुयात्। यदि गुरु सामने से आ रहे हैं, दिखाई दे रहे, तत्काल हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। ये नहीं कि अरे तो अभी आए थे ना, फिर दोबारा आए हैं तो क्या बैठे रहते, नहीं, सामने से जय बार आते दिखाई देते है, बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। गुरु यदि चल रहे हैं, आपको चलना है तो उनके पीछे पीछे चलो। गुरु की सैया, गुरु का आसन, गुरु की पादुका, गुरु का नहाया हुआ जल, ये लांघो नहीं, पैर से लांघो नहीं। गुरु यदि अनुमति न दे तब तक हाथ जोड़े खड़े रहो, जो अनुमति दे दे बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, पर गुरु के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए कि गुरु विराजमान है और आसन बिछा करके और हम उस पर बैठे हैं। अगर गुरु के सामने इस तरह का व्यवहार न करे तो अपने आप दैवी शाप उस पर लागू हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो परमार्थ पर आगे नहीं चल पाएगा। गुरुणा दर्शिते मार्गो मनः शुद्धिश्चकारेत गुरुणा सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत गुरोरग्रे न वक्तव्य मसत्यवच्च कदाचन। गुरुदेव जिस मार्ग में तुम्हें लगाया है वही मार्ग तुम्हें सिद्ध होगा, और चाहे खोपड़ी केवल तपस्या कर लो और मार्ग सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि गुरु मार्ग की अवहेलना करके और मार्ग का अनुसरण करे तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा। भले सत्य हो या असत्य हो, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु के सन्मुख कभी भी असत्य भाषण न करे, किसी दंड आदि के भय से भी। अपराध बन गया, झूठी हम बातें गढ़ के अपने को सत्य साबित कर लें, ऐसा नहीं। गुरुदेव पूछ रहे आपने ऐसा किया? जी। अपराध बना? जी। अब दंड दो, चाहे आप क्षमा कर दो, आपकी बात है, लेकिन हमने जो गलती की वो की। एक जगह विश्व में है जहां असत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव। गुरुदेव पूछे
जैसी घटना, जैसी हृदय की स्थिति, जैसी जो बात हुई वैसी बता देनी चाहिए। गुरोरग्रे न वक्तव्यो असत्यंच कदाचन, कभी भी किसी भी प्रकार से गुरु के सामने असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त शास्त्रों के समूह के साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जितने शास्त्र हैं सब अक्षर शब्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं, पर गुरुदेव के वचन सब शास्त्रों के शास्त्र हैं। गुरुदेव जो सीधी सादी भाषा में भी बोल दे वो हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है, उसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। जब काल के समय गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव का नाम, इसके अलावा कभी भी बातचीत में या संबोधन में गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुम नामनान भाषेत जब कालाद्रते प्रिय श्रीनाथ देव स्वामीति विवादे साधने वदेत। सावधान होकर के जब गुरु से बात करे तो हाँ नाथ, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, बस यही शब्दों का प्रयोग करें। जी प्रभु ऐसी बात थी, ऐसा ऐसा था। कभी गुरुदेव का संबोधन स्वामी, नाथ और प्रभु के सिवा न करें। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। श्रीनाथ, हे देव, स्वामीति विवादे साधने वदे। स्वामीति प्रभु, हे प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा करना था। हाँ प्रभु ऐसा करना है। हाँ नाथ, हाँ देव, हाँ स्वामी, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। गुरु शय्यासनयानम पादुकोपानः पीठकम स्नानोदकम तथा छायाम लंघयेन्न कदाचन। गुरुदेव की शैया, गुरुदेव का आसन, गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव का उपानह जूता, गुरुदेव का स्नान जल और गुरुदेव की छाया, इनका कभी उल्लंघन नहीं करा। अगर गुरु की छाया पड़ रही है तो परिक्रमा करके जाओ, ऐसे नहीं कि छाया को पैर से लांघ जाओ। गुरु की पादुका, गुरु की शैया, गुरु का जूता, गुरु का स्नान का जल और गुरु की छाया। गुरोरग्रे पृथक पूजा मौधत्यम च विवर्जयेत। दीक्षाम व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोरग्रे परिव्रजेत। जब तक गुरुदेव विराजमान है और वो आज्ञा न करे तो कभी किसी को दीक्षा न दे। गुरुदेव के सामने कभी अपने आप को ज्ञानी ठहरा कर उपदेश न देने लगे। गुरुदेव अगर आज्ञा न करे तो शास्त्र की व्याख्या गुरुदेव के सामने न करे, मौन होकर चुप अज्ञानी बनकर बैठा रहे। जब तक गुरुदेव की आज्ञा ना हो तब तक चुप बैठा रहे। अपने कभी विद्या, जाति एवं धनादि के घमंड में आकर गुरुदेव के आगे आगे बातचीत करना शुरू ना करे। शिष्य तो गुरु की सानिध्य में सर्वदा सेवा करके ही सब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सदा च पादुका मंत्रम जिह्वाग्रे यस्य वर्तते। अनायासेन धर्मार्थ काम मोक्षम लभेन नरः। श्री गुरु चरणाम्भोजम ध्यायेदियश्च दैवतम। भुक्तये मुक्तये वीर नान्यो भक्तवतो अधिक। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव ऐसा विराजमान है और ध्यान में गुरु की चरण पादुका है और मन में मंत्र विद्यमान है, वो अनायास ही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब को प्राप्त कर लेता है। हे वीर, भुक्ति और मुक्ति के लिए किसी अन्य देवता की आराधना की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के चरण कमलों का जो शिष्य सर्वदा ध्यान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु भक्त्या च सकृत्वम मद भक्त्या सुकरो भवेत। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। यदि गुरु भक्ति का ठीक अनुसंधान करे तो शक्रो भवेत। वो चाहे देवराजेंद्र बनना चाहे तो देवराजेंद्र बन जाएगा, ब्रह्मा बनना चाहे तो ब्रह्मा, कुछ न बनना चाहे तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन गुरु की अवज्ञा करके मेरी आराधना करे तो कह रहे सुकरो भवेत, उसे सुकर की योनि प्राप्त होगी। मद भक्त्या सुकरो भवेत। गुरु भक्तिम परम नास्ति सर्वशास्त्रे तु तत्वतः।
समस्त शास्त्रों का तत्व है गुरु भक्ति। प्रश्नकर्ता ने कहा कि प्रभु मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से सुकरो भवेत, मद भक्त्या सुकरो भवेत, ऐसा क्यों भगवान ने कहा? क्या भगवान की भक्ति करने से कोई सुकर योनि की प्राप्ति करेगा? कह रहे जो गुरु की अवज्ञा करके मेरी भक्ति करेगा वो सुकर योनि को प्राप्त होगा। यह है अधर्म, यह है सब हानि कानि न रसिकन में रहा है। सेवक जी महाराज ऐसे थोड़ी कह रहे, ये जो मंत्र ले लिए और अपनी छाप लगाए घूम रहे हैं, अपनी मस्ती से घूम रहे, कोई गुरु मतलब नहीं, कोई गुरु पूजन नहीं, कोई गुरु से मतलब मंत्र मिल गया, अब क्या गुरु की जरूरत है? तो बोले सुअर बनना पड़ेगा। भगवान कह रहे मत भक्तो, भगवान कह रहे सुकरो भवेति, यदि आप गुरु की भक्ति की अवहेलना करके मेरी भक्ति को स्वीकार करते तो सुकरो भवेति, और मैं कहता हूं कि वो अधोगति को प्राप्त होगा, किंतु जो गुरु की भक्ति करते हैं वो शक्रो भवेति, वो इंद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। भगवान ने ये बात कही है, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए। गुरु भक्ति संसार में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र निर्विघ्न उपाय है। धिक धनम धिक बलम तेषाम धिक कुलम धिक विचेष्टितम एसाम नान्वपद्येत भक्ति गुरुदेव महेश्वरी। उस धन को धिक्कार, उस विद्या को धिक्कार, उस जाति कुल को धिक्कार है जिसका अभिमान आकर हम गुरु का अपमान कर दें। ये सब धिक्कार के योग्य हो जाती है। केवलम गुरु शुश्रूषा त्वत्कृपा कारिणी प्रिय मदभक्ति संहिता चेत सर्व काम फल प्रदाम। हे प्रिय, केवल गुरु की शुश्रूषा सेवा भक्ति अद्भुत कृपा प्रदान करती है। यदि मेरी भक्ति सहित गुरु की सेवा हो तो सर्व दशाएं आ जाएंगी, चाहे प्रेम की चाहे ज्ञान की। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु अर्चन बंदन संतत करहु दासंतन कर फल लहो। हरि गुरु चरण, गुरुदेव भगवान की सेवा और हरि की भक्ति, बहुत रंग आ जाएगा। सर्व ज्ञान सर्व प्रेम जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। क्षीयन्ते सर्व पापानि वर्धन्ते पुण्य राशयः सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि गुरु शुश्रूषया प्रिय। हे प्रिय, जो गुरु शुश्रूषा अर्थात सेवा, जो गुरु सेवा करता है, क्षीयन्ते सर्व पापानि, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अपार पुण्य राशि का वर्धन होता है जो गुरु चरण सेवा में रहता है। आज्ञा भंगोर्थ हरणम गुरुरधि वर्णनम गुरुद्रोह मिदम प्राहुर या कुर्यात सपात की। वो पापी है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा भंग करता है, जो अपने गुरुदेव का द्रव्य अपहरण कर लेता है, जो अपने गुरुदेव के सामने अप्रिय भाषण बोलता है, उसी को गुरुद्रोह कहते। गुरुद्रोह मिदम प्राहुर, यही गुरुद्रोह है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु के द्रव्य का अपहरण कर लेना, गुरु के सामने अप्रिय वचन बोलना, इसी का नाम गुरुद्रोह है। और ये गुरुद्रोह करने वाला महापातकी होता है। गुरु तो कोप नहीं करेंगे, लेकिन दैवी शक्तियां उसका गुरुद्रोह के कारण नाश कर देंगी। अल्प मृत्यु को प्राप्त होगा, उसका अनिष्ट हो जाएगा, वो महान विपत्ति का उसे सामना करना पड़ेगा। जो गुरुद्रोही है वो कदापि नहीं बच सकता। अग्नि की ज्वाला से बचा जा सकता है, विष के पान से बचा जा सकता है, मृत्यु के प्रहार से बचा जा सकता है, लेकिन गुरुद्रोह से नहीं बचा जा सकता। जो गुरुद्रोह कर दिया उसका निश्चित नाश हो जाएगा। तेन बचन मानत गुरुद्रोही निष्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गवायो। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहे, कभी गुरु की निंदा ना करे। गुरु की सेवा परिचर्या से ही प्रियालाल प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मैं अपनी बुद्धि से
बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया तब हमारी ऐसी स्थिति हुई है। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है और इस जगत में मैं मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम सुनो और उनसे प्राप्त हुई शिक्षा को ग्रहण करो। मेरे गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिन, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। चौबीस गुरु हमने बनाए। इन 24 गुरुओं से हमने शिक्षा ली। इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए मैंने शिक्षा ग्रहण की। और ययाति नंदन महाराज यदु, मैंने इन 24 गुरुओं से जो सीखा वो सब का सब तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की शिक्षा ली। कितना भी कुछ भी करो, पृथ्वी आपको कभी पलट कर जवाब नहीं देगी, कोई कष्ट नहीं देगी, वो सब कुछ सह जाएगी। साधक को सब कुछ सह जाना चाहिए पृथ्वी की तरह। ये मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। पृथ्वी पर आघात करो, मलमूत्र त्याग करो, उत्पात करो, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, ना रोती चिल्लाती है। ये साधक का गुण होना चाहिए। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई तिरस्कार करे, धक्का दे दे, मारपीट, कुछ नहीं बोलना। पृथ्वी की तरह शांत धैर्यपूर्वक सह लेना। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। समय आने पर प्रारब्ध का वो भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में हम पर आक्रमण कर बैठेंगे। धीर पुरुष को चाहिए कि उन बेचारों की व्यवस्था समझे कि ये तो प्रारब्ध के अधीन होकर हमें गाली दे रहा है, हमें मार रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो हमारा ही तो प्रारब्ध है। अपना धैर्य ना खोए, उन पर क्रोध ना करे। ये पृथ्वी से शिक्षा ली। अपने सतमार्ग में मौन होकर सब कुछ सहते हुए चलता रहे। फिर हमने पर्वत से शिक्षा ली कि जैसे पर्वत अडिग रहता है, चाहे तूफान आवे, चाहे ओले पड़े, चाहे वर्षा हो, अडिग रहता, चलायमान नहीं होता। पर्वत की तरह साधक को अपने सतमार्ग पर अडिग होना चाहिए। चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे भूखा प्यासा रहना पड़े, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, हम परमार्थ के पथ से चलायमान नहीं होंगे। फिर मैंने वृक्ष से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वृक्ष की सारी चेष्टाएं दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए होती है, इसी तरह उपासक को चाहिए कि वो अपनी सारी चेष्टाएं परहित के लिए करे, स्वसुख वांछा के लिए नहीं। साधु का जन्म एकमात्र दूसरों के हित के लिए होता है। साधु पुरुष को चाहिए कि पृथ्वी की तरह सहनशील, पर्वत की तरह अडिग और वृक्ष की तरह उदार दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। ये हमने परोपकार की शिक्षा ग्रहण की। फिर श्वास, इसको गुरु बनाया। वायु, जो वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, इसे प्राण वायु कहते हैं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो प्राण जल और भोजन आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसे से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से पेट भूख मिट जाए उतना जल और भोजन स्वीकार करे, बस फिर प्रपंच से निवृत्त हो जाए। जितना जल और भोजन हमें चाहिए उतना स्वीकार करने में, फिर नहीं, फिर प्रलोभन नहीं कि चटनी लगा कर एक समोसा और डाल लें, एक कचौड़ी और पा लें, अरे अब ठीक है रोज रोज थोड़ी होता है, एक कटोरी और खीर पी लें, नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत बोझा होता है। प्राणवायु को गुरु बनाने से ये शिक्षा मिली कि जितने आहार से भूख मिट जाए साधक को उतना ही आहार करना चाहिए।
इंद्रियों के स्वाद के लिए बहुत से विषय ना चाहे, उतना ही विषय स्वीकार करे जिससे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। ये तो प्राणवायु से शिक्षा ली। और बाहर विचरण करने वाली वायु से शिक्षा ली कि जैसे वायु को बहुत स्थानों से गुजरना होता है, कहीं सुगंधित स्थान है, कहीं दुर्गंध स्थान है, विविध स्थानों से वायु को गुजरना होता है, परंतु वायु किसी के भी गुण स्वीकार नहीं करती। सुगंध आई तो सुगंध लेके चल दिया, तो आगे दुर्गंध आई तो दुर्गंध, दोनों को छोड़ दिया और वो अपने स्वरूप में एक रस बह रही। वो किसी के गुण या दोष स्वीकार नहीं। ऐसे साधक को विचरना चाहिए। अच्छा संग है तो जय जय, बुरा संग है तो जय जय, वो अपनी चाल में चल रहा, कोई फर्क उसकी चाल में नहीं है। साधक को चाहिए कि विभिन्न धर्मावलंबियों के, विभिन्न स्वभाव वालों के साथ भी रहने पर अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे। जैसे वायु अपने स्वभाव में निर्मल स्वच्छ है, और चाहे गंदे स्थान से गुजर जाए, चाहे अच्छे स्थान से गुजर जाए, थोड़ी देर में देखोगे फिर अपने स्वभाव में ही पवित्र। साधक को चाहिए कि किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति न कर बैठे, किसी से द्वेष न कर बैठे, वायु की तरह निर्विकार विचरण करे। जो गंध है ये वायु का गुण नहीं है, ये पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही जब तक इस शरीर पर साधक को रहना होता है, तब तक इसकी व्याधि, रोग, पीड़ा, भूख, प्यास, इसका वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं मानता, इसलिए परम पवित्र स्वरूप में रहता है। आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों के आश्रय से होने वाले विकारों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। फिर मैंने आकाश को गुरु बनाया। जितने भी घट मठ आदि हैं, घड़ा है, महल है, मठ आदि हैं, चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश सब जगह विराजमान है। एक रस। आकाश का गुण शब्द है, कहीं भी अगर शब्द है तो आकाश तत्व वहां विराजमान है। चराचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी जगह विराजमान है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। जैसे सूत की ही धागे में सूत की ही मणियां पिरोई हुई हैं तो पूरा सूत ही सूत है, ऐसे ही ये पूरा जगत ब्रह्म स्वरूप है। जड़ चेतन जितना सब भगवान में है, हम देह भाव से होने के कारण ये बात नहीं समझ पाते। वो ब्रह्म इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मस्वरूप की भावना में रहना चाहिए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। देखो, आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आते हैं, चले जाते हैं, इससे आकाश से कोई संबंध नहीं रहता। आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान, भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होती है, परंतु आत्मा का कोई संग नहीं, वो असंग संस्पर्श रहित है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला है, गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधु को होना चाहिए। साधु के दर्शन से, स्पर्श से, नामोच्चारण मात्र से पाप का नाश हो जाए। साधु का स्वभाव शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी, लोक पावन होना चाहिए। वो जो बोले संसार का परम मंगल हो, परम पावन हो। हमने जल को गुरु बनाकर शिक्षा ली कि स्वच्छ, मधुर, पवित्र, स्मरण करने वालों के पापों का नाश करने वाला, दर्शन करने वालों के पापों का नाश करने वाला साधु होना चाहिए।
राजन, फिर मैंने अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि को गुरु बनाया। जैसे अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होता है, कोई भी अग्नि को अपने तेज से दबा नहीं सकता। जैसे अग्नि के पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रहता, सब खा लेती, भस्म कर देती है। और वो सब खाने के बाद भी किसी दोष से लिप्त नहीं होती। वैसे ही साधु को होना चाहिए, साधक को तेजस्वी होना चाहिए, तपस्या से देदीप्यमान होना चाहिए, इंद्रियों से कभी पराजित नहीं होना चाहिए। और जो भी मिले अच्छा बुरा भोजन, अच्छा बुरा मतलब स्वाद से लेकर है, वो यथायोग्य पा लिया और सब पचा लिया। एक बार किसी ने कुछ ऐसा भोजन में दे दिया था जो भजन में विक्षेप पड़ा, तो गुरुदेव भगवान से कहा कि हमें लगता है आहार में अशुद्धि होने के कारण आज भजन में बार बार विक्षेप पड़ रहा है। कैसा भजन करते हो कि भजन में विक्षेप पड़ रहा है? अरे डट के भजन करो, पूरे विश्व को पचा जाए साधु, फिर भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसा भजन का बल होता है। और बढ़ाओ भजन। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि स्वादिष्ट अस्वादिष्ट अच्छा जैसा भी भोजन मिल जाए, इतना भजन करो कि उसका प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पर ना पड़े। साधक को परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए, भोजन मात्र का संग्रही और यथायोग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी भी प्रकार का दोष अपने में ना आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट हो जाती है, वैसे ही साधु को भी चाहिए, साधक को कभी गुप्त रहकर खूब तपस्या और भजन करे और कभी प्रकट होकर लोगों को सुख प्रदान करे। वो कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष गुरु रूप से उसकी उपासना करके परम लाभ प्राप्त करते हैं। वह साधक अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है। वो सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई देती, पर अग्नि वैसी होती नहीं है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। फिर मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट, दीपक की लौ, ये क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर उनका ये क्रम निरंतर इतने वेग से चलता है कि ऐसा लगता है अखंड लौ जल रही है, अखंड ज्वाला, अखंड जल प्रवाह। लेकिन जिस जल पे दृष्टि गई वो प्रवाह में कहां पहुंच गया, जिस लौ पर दृष्टि गई वो कितनी बार कट चुकी, इतनी जोर से उसका जुड़ान रहता कि दिखाई नहीं देता। ऐसे ही क्षण क्षण में मृत्यु हो रही इस शरीर की, पर इतने वेग से हो रही कि हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें आ रहा कि अब हम 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। तो राजन, फिर मैंने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को खींचते हैं और समय पर वही पृथ्वी में बरसा देते हैं, ऐसे ही योगी को चाहिए कि गृहस्थों से भिक्षान्नादि लेकर के विषयों को ग्रहण किया और समय आने पर उन्हीं को प्रदान कर दिया। कैसा? खाया पिया, खूब तपस्या भजन किया और वही उनको दे दिया, जिससे उनका मंगल हुआ। वो किसी भी समय इंद्री के विषय से आसक्त नहीं होता। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। 1000 घड़े रख दो छोटे बड़े,
सब में छोटा बड़ा सूर्य दिखाई देगा, परंतु इससे स्वरूपता सूर्य अनेक नहीं हो गए, सूर्य तो एक ही है, उनके प्रतिबिंब हजारों हैं। ऐसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि आत्माएं बहुत हो गई। आत्मा नहीं, ये घड़े हैं, इनमें प्रतिबिंब पड़ रहा भगवत तत्व का। जिनकी मोटी बुद्धि होती है वही बहुत देखते हैं, और जिनकी सूक्ष्म बुद्धि होती है वो यही देखते हैं कि जैसे सूर्य आकाश स्थित और उसका प्रतिबिंब हजारों घड़ों पे पड़ रहा है, घड़े फूटने पर सूर्य का प्रतिबिंब हट जाएगा लेकिन सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही आत्म तत्व सब में प्रकाशित हो रहा है। मैंने सूर्य को गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से ये शिक्षा ली कि कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह ना कर ले, अत्यंत आसक्त ना हो जाए किसी पे, नहीं तो उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्रता खोकर दीन हो जाएगी और कबूतर की तरह बंधन में फंसकर वो क्लेश पर क्लेश भोगना पड़ेगा। पक्की बात है, अपनी बुद्धि स्वतंत्र रखनी चाहिए। कहीं ऐसी आसक्ति न कर ले, कहीं ऐसा स्नेह न कर ले कि बुद्धि उसके अधीन हो जाए, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, तुम्हारी बुद्धि की क्षमता कहाँ है। तुम्हारी बुद्धि उसके अधीन हो जाएगी तो तुम्हारा और उसका दोनों का पतन हो जाएगा, और उसकी बुद्धि तुम्हारे अधीन रहेगी तो तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा, उसका भी मंगल हो जाएगा। राजन, एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। फिर उसने कबूतरी से प्रेम संबंध रचाया। कबूतरी के साथ वो कई वर्षों से उसी घोंसले में रह रहा था। अब कबूतर के हृदय में बहुत प्रीति हुई, कबूतरी के प्रति स्नेह बढ़ता चला गया। इतना आसक्त हो गया कि कबूतरी की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध दिया। एक दूसरे पर दोनों मर मिटे। निशंक होकर वो उस वृक्ष के घोंसले पे एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, एक साथ खेलते, खाते पीते। कबूतर कबूतरी। कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि कबूतरी जो चाहती थी कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। अब वो कबूतरी भी अपने कामुक पति कबूतर की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी के गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर उस अंडे जब फूट गए तो उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। बड़े ही कोमल, रोए, बहुत ही सुंदर बच्चे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते। उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुरगु सुन करके बहुत आनंद मगन हो जाते कबूतर कबूतरी। और बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं ही। वो जब अपने सुकुमार चोंच और पंखों से अपने कबूतर कबूतरी माँ बाप का स्पर्श करते और गुटुरगु मीठी बोली वो फुदुक फुदुक कर उनके तो कबूतर कबूतरी आनंद में मगन हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से तो बंधा ही था, अब अपने नन्हे नन्हे बच्चों के प्रेम बंधन में और बंध गए। पालन पोषण में इतने व्यग्र हो गए कि उनको ये पता ही नहीं रहा कि इस मृत्यु लोक का एक नियम है, मिलना, बिछुड़ना, जन्मना और मरना। अब एक दिन वो दोनों कबूतर कबूतरी बच्चों के लिए चारा लाने के लिए जंगल में गए थे। क्योंकि उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था, वे चारे के लिए जंगल में विचर रहे थे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता आया। उसने देखा कि कबूतर के बहुत से बच्चे फुदक रहे हैं, तो उसने घोंसले के पास ही जाल बिछा दिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब चारा लेकर के जब आए तो देखा उनके प्राणों से भी प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे
जो हृदय के टुकड़े हैं वो जाल में फंसे हुए हैं बहेलिया के, और वो चे चे कर रहे थे दुख पूर्वक। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही, वो रोती चिल्लाती उसी जाल में कूद पड़ी। ये स्नेह बंधन, भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वो स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वो स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। बहेलिये ने देखा आज तो भगवान बहुत प्रसन्न है, बच्चे फंसे, कबूतरी फंसी। अब जब कबूतर आया, उसने देखा मेरी प्राण प्रिया पत्नी और मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंसे हैं। वो दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उस कबूतर की बड़ी अत्यंत दयनीय दशा थी। कबूतर सोचने लगा कि मैं अभागा हूं, दुर्मति हूं, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरी तो पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई। बच्चे और कबूतरी सब जाल में फंसे। देखो मैं अभी भोगों से तृप्त नहीं हो पाया था, मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई थी और विधाता ने मेरा सर्वनाश कर दिया। हमारा गृहस्थाश्रम ही पूरा नष्ट हो गया। मेरी कबूतरी मुझे अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पे चलती थी, वो सब तरह मेरे योग्य थी। आज वो मुझे सूना अकेला छोड़कर अपने सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी गई, अब मेरा संसार में क्या, मैं तो विधुर जीवन कैसे जीऊंगा। अब इस सूने घोंसले में मेरा जीवन किस काम का। और ऐसा सोच करके वो अपने बच्चे और कबूतरी के जाल में जाकर ऐसे फंस गए। वो भी जाल में जाके बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ। कबूतर कबूतरी उसके बच्चे मिल गए। बहेलिया बड़ा क्रूर था, तुरंत उसने जाल में सबको बांध लिया और लेकर चलता बना। और वहां दत्तात्रेय जी इस प्रसंग को देख रहे थे तो उन्होंने तत्काल कबूतर को गुरु बनाया। क्या बनाया कि कहीं कोई आसक्ति ना हो जाए, कहीं कोई स्नेह फास में इतना न बंध जाए कि विवेक ही नष्ट हो जाए। और जैसे बच्चों के राग में कबूतरी, कबूतरी और बच्चों के राग में कबूतर अपना सर्वस्व नाश कर लिया। जो कुटुंबी हैं, जो विषयी हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो ऐसे ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनको कभी शांति नहीं मिलती। वो अपने कुटुंब को कष्ट पाता देख करके मार क्लेश से तड़पते रहते हैं। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत् सक्तस् तमारूढ़च्युतम विदुः। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी कबूतरी में और बच्चों में आसक्त हैं, गृहस्थ में, वो ऊंचे चढ़कर मानो पतन की तरफ जा रहे हैं। उनकी दुर्दशा ऐसी ही होगी। काल रूपी बहेलिया आएगा, मैं बच्चों सहित समेट के ले जाएगा, तुम हाय हाय करते हुए उसी काल के जाल में फंस जाओगे। इसलिए खूब राधा राधा नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और जो कर्तव्य कर्म करो भगवान को समर्पित करो और अपने परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो। पत्नी में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, माता पिता में भी भगवान। तभी आप इस राग से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो दुर्गति पक्की हो जाती है। एक हिरन में राग किया तो अगला जन्म हिरन का हुआ। यहाँ तो कितने राग हैं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए राग का नाश करते हुए अनुराग के मार्ग में बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब जैसे हम अपने इष्ट की सेवा करते हैं तो पहले गुरु की सेवा करें या इष्ट की सेवा करें? बाबा बोले, सीताराम दास जी महाराज, पहले गुरु की पूजा करके फिर इष्ट की पूजा शुरू करें। जो पूजन सामग्री है उसमें से 2 पुष्प उठाए, पहले गुरुदेव को अर्पित किए और साष्टांग प्रणाम किया और फिर इष्ट पूजा की।
चंदन आदि जो अन्य सामग्री है वो गुरुदेव को प्रसन्नता होगी जब श्यामा श्याम को अर्पित करोगे। लेकिन पहली पूजा गुरुदेव की, जब हम पूजा करने के लिए बैठे तो पहले 2 पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके साष्टांग प्रणाम, फिर उनसे अनुमति लेकर के श्री जी की सेवा प्रारंभ करें। यदि पहले गुरु को प्रणाम और वंदना और पुष्प अर्पित नहीं किए तो गुरु पूजाम बिना देवी इष्ट पूजाम करोति यः मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरते भैरव स्वयं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, यदि गुरु पूजा न करके सीधे इष्ट पूजा की जाए तो उसके मंत्र का कभी प्रकाश नहीं होगा। उसमें जो ऐसा पूजन करने वाला है तो गुरु मंत्र का प्रकाश नहीं होगा और जितनी पूजा करेगा उसका प्रभाव सब भैरव हरण कर लेगा। जो भैरव देव हैं वो अपहरण कर लेंगे, उस पूजा का प्रकाश नहीं हो पाएगा। गुरु पूजाम विनानाथ कोटि पुण्यम वृथाव्ययम अतः सर्वजने ख्यातम गुरुणा सिद्धि मापनुयात। गुरु पूजा के बिना करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो सिद्धि का कारण जानते हैं वो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। जैसे आप तीर्थ अवगाहन करने गए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर उस तीर्थ को प्रणाम करके तीर्थ अवगाहन करो। पहले गुरु, हर समय हर क्रिया में, घर से निकलने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। यदि गुरु पूजा ना की जाए तो करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रथम गुरु पूजा, गुरु प्रथम पूजा करने पर उसे सिद्धि लाभ होती है। यदा ददाति संतुष्टः प्रसन्नो वरदौ मनुम तदा भक्त्या धनः प्राण गुरुर यत्नेन तोषेत। जब वरदायक गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, देखो जगह जगह पर भगवान श्री राम को देखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब जा रहे हैं धनुष की तरफ तो प्रगट में प्रणाम करके आज्ञा लेकर जा रहे हैं, और जब वहां धनुष भंग करना है तो उठाकर पहले गुरु की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और फिर धनुष भंग कर एक एक कदम पर भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारी हर चेष्टा गुरु को सम्मुख करके होनी चाहिए। जो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उसके गुरुदेव सर्व सिद्धि कारण प्राण बन जाते हैं। गुरुदेव प्राण हो गए, अब कौन सी सिद्धि बकाया रह गई। भोग्य भोज्यानि वस्तूनि गुरुवे चा समर्पयेत तच्छेषमिति संचित्य चानुभूयात सुरेश्वरी। हे देवी, सभी भोग, सभी भोज्य वस्तुएं जो गुरुदेव को अर्पण करता है और फिर गुरुदेव की जूठन पाता है, अगर गुरुदेव समीप नहीं है तो उनकी छवि विराजमान करके भाव से गुरुदेव को भोग लगावे और फिर उनका उच्छिष्ट प्रगट मान करके पावे कि मेरे गुरुदेव ने पाया है। इस उच्छिष्ट पान मात्र से समस्त सात्विक वृत्तियां उदय हो जाती हैं। गंधैर्मालैश्च चारवंगी पूजयेत सर्वदा गुरुम। हे सुंदरांगी देवी, जो गंध से, माला से, अन्य वस्तुओं से गुरुदेव की पूजा करता है, अगर गुरुदेव प्रगट में नहीं मिलते हैं तो उनकी छवि विराजमान करके ठीक वैसे ही भाव से करो जैसे प्रगट में गुरुदेव की पूजा कर रहे हो। हे देवी, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा भक्ति करता है और उनका जूठन पाता है, महाप्रसाद, तो जितने तीर्थ आदि हैं, जितने व्रत आदि हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सब तीर्थों का फल, सब व्रतों का फल गुरु को पूजन करके, उनको भोग लगा के, उनका उच्छिष्ट पाने से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, श्रुति कहती है कि भोग मोक्षार्थियों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पदाकांक्षियों के लिए केवल गुरुदेव की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा असाध्य साधना भी साधित हो जाती है।
जो असाध्य साधना है वो भी साधित हो जाती है। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रुई का ढेर लगा हो तो एक दिया सलाई लगाते ही भस्म हो जाती है, ऐसे ही गुरु सेवक के महान पर्वत जैसे पाप भी क्षण में भस्म हो जाते हैं। जो शिष्य महात्मा गुरुदेव का सेवा शुश्रूषा आज्ञा उनके परायण रहता है तो उसे अन्य कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो केवल गुरु सेवा कृपा कारणी बन जाती है और वो समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य राशि वर्धित होती है, सब काम उसके अलौकिक ढंग से होने लगते हैं, सब काम अलौकिक ढंग से होने लगते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। हे देवेश, दुख मलिन पतित तभी तक रहता है जीव जब तक वो गुरुदेव की भक्ति नहीं करता है। यदि गुरुदेव संतुष्ट ना हो तो कितनी भी बड़ी साधना कर लो, ना तो ब्रह्मा सहयोग करेंगे, ना विष्णु सहयोग करेंगे, ना महेश्वर। तभी सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानि न रसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो तीनों देव उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और संपूर्ण मुनि योगी सब संतुष्ट होकर उस पर अनुग्रह करते हैं जिस पर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त क्रियाओं की सिद्धि का मूल है गुरु प्रसन्नता। अतएव बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर ले। बाबा एक एक सेवा का आप जब वर्णन करते हैं तो सुनकर के एक अपार आनंद हमारे हृदय में हो रहा है, एक नवीन उत्साह प्रकट हो रहा है। साथ ही मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि गुरु सेवा करने से मुझ सरीखे श्रद्धा भक्तिहीन प्राणी को भी परम पद मिल जाएगा। हाँ, तवा दारतिम भय शोको लोभ मोह भ्रमादया, यावन नायाति शरणम श्रीम गुरुम भक्तवत्सलम। तभी तक पीड़ा भय शोक रोग लोभ मोह भ्रम ये साधना में विक्षेप डालते रहते हैं जब तक भक्तवत्सल श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण नहीं ग्रहण की जाती। अधिक क्या कहूं, यदि गुरुदेव संतुष्ट हो जाएं और कह दें कि जा तो मुक्त हो गया, तो इस बात को भगवान भी नहीं काट सकते। बस ये बात पकड़नी। तो कह रहे भगवान भी उस बात को नहीं काट सकते। यदि गुरु कह दे कि जा तो मुक्त हो गया, बस मान लेना चाहिए मैं तो मुक्त हो गया, मेरे गुरुदेव ने कह दिया। जैसे कभी कभी आनंद में उमगन में होते हैं और कह देते तू चिंता मत करना, जब हमने भार ले लिया तो तुम्हें क्या चिंता करना, बस निश्चिंत हो जाना चाहिए। कि जब गुरुदेव ने कह दिया कि हमने भार ले लिया तो जब उन्होंने ले लिया, पर जीव देहाभिमानी है, वो इसे विनोद समझ लेता है, इसे व्यर्थ बात को समझ लेता है कि भला ऐसे इनके कह देने से मुक्त हो जाएंगे क्या। एक बार गुरु महिमा प्रदर्शित करने के लिए देवर्षि नारद जी बैकुंठ में गए। ये हमारे पिताश्री के गुरुदेव आते थे, श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज, वो सुनाते थे, हम बच्चे थे तब सुने थे। तो बैकुंठ में गए, थोड़ी देर बैठे और हटे, विचरण के लिए चल पड़े। तो वहाँ भगवान के पार्षद जल छिड़क के पोछा लगा रहे थे। किसी कारण से फिर देवर्षि नारद वापस लौट आए, तो उन्होंने देखा जहाँ हम बैठे थे वहाँ जल छिड़क के पोछा लगाया जा रहा। तो भगवान से कहा, प्रभु आपका नाम लेते हैं, आपकी शरण में है, तो क्या हम अपवित्र हैं? भगवान ने कहा पार्षदों से पूछो। पार्षदों से पूछा तो पार्षदों ने कहा आपने आज तक गुरु नहीं बनाया, इसलिए आप महान भक्त तो हैं, लेकिन जहां आप बैठोगे तो निगुरा जहां बैठता है वो अपवित्र जगह हो जाती है।
तो देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा कि आप ही हमें बताओ, हमारे तो गुरु आप ही हो, आप बताओ हम किसको गुरु वरण करें। तो कहा कल प्रातः काल आंख उठते ही जिस पर पहली दृष्टि पड़ जाए उसी गुरु बना लेना। ठीक। प्रातः काल आंख खुली, जब बाहर निकले पथ में देखा तो बहंगी में दोनों तरफ जल भरे हुए कहार वो जा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये तो कहार है, कोई भगत हो तो गुरु बनाए, ये तो कहार है, इनको क्या गुरु बनाना है। और पानी ढो करके दूसरों के घरों में ले जाता है, कोई संत महात्मा होते तो गुरु बनाते हैं। भगवान के पास पुनः गए, भगवान ने कहा गुरु बनाया। उनका प्रभु तो कहार है, तो गुरु की जाति देखी? नहीं प्रभु, वो पानी दूसरों के घर में ले जाते। तो गुरु की क्रिया देखी? जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों में भटको। देवर्षि नारद जी घबरा गए, कहा प्रभु अब कैसे मुक्ति हो सकती है, आपके श्रीमुख के वचन तो परम सत्य होते हैं। तो कहा अपने गुरुदेव से पूछो जाके, कहाँ मिलेंगे? जहां तुम्हें मिले थे। और वो स्वयं भगवान ही कहार बनकर गए, चरणों में लौट गए, भगवान मुझे क्षमा करो, आप हमारे गुरुदेव हैं, मैंने आपको गुरुदेव रूप में वरण कर लिया, पर भगवान ने शाप दे दिया, ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने 84 ऐसे गोल गोल बना दिए जमीन पे और कहा ऊपर का कपड़ा उतार के लौट जाओ। बोले 84 लाख योनियों तुमने पार कर ली, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु गुरुदेव ने ऐसा बोले, फिर संशय गुरुदेव के वाक्य पर? तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया। तो यहां शास्त्र में कह रहे कि यदि गुरुदेव भक्त वत्सल कह दे कि जा तुम मुक्त हो गया, तो विश्वास करो भगवान भी इस बात को नहीं काट सकते। यावत् चोपाधि पर्यंतम तावत् शुश्रूयेद गुरुम गुरुवत गुरु भार्याम तत्पुत्रेषु च वर्तनम। जब तक देह रहे तब तक गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में रहे। यदि गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र सबकी सेवा में। ऐसा पूर्व के भक्तजन करते रहे। महाभारत उठा लो, चाहे वेद उठा लो, सब जगह गुरु सेवा। क्योंकि उस समय गुरुजन जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे, पर उनकी गुरु पत्नी भी रहती थी, उनके पुत्र भी होते थे। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अगर गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र आदि की भी गुरु के समान ही सेवा करें। यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्सेते कथितार हरथा प्रकाशनते महात्मना। जिसकी परमेश्वर में जैसी भक्ति है उसी तरह गुरु में भी वैसी भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के समान। श्वेतरोपनिषद में है यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति है वैसी गुरुदेव के प्रति भगवत भाव होना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और तभी शास्त्र के वाक्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होंगे और गुरु का अनुभव उसके हृदय में स्थित हो जाएगा। शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु ही हमारा सृष्टि करता है। हमारे अंदर जो भक्ति की सृष्टि होगी वो गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ही हमारे दोषों का विनाश करने वाले संहारकारी रुद्र है और गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि है। अर्थात सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य हमारे गुरुदेव करते हैं। हमारे हृदय में दैवी संपदा का सृजन, भगवत भाव का सृजन और उसका पालन और दुर्गुण दुराचार का विनाश। गुरु संतोष मात्रेण तुष्टा शिव सर्वदेवता। यदि गुरु संतुष्ट हो गए तो त्रिभुवन के सारे देवता संतुष्ट हो गए। गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान त्रिलोचन रुद्र रूप होकर उसके साथ सद्गुणों का संहार कर देंगे। अगर गुरु रुष्ट है तो यह अधर्म, यह सब हानि, कानि नरस कन में रहा है,
बड़ा भारी अधर्म हो गया, बड़ी भारी हानि हो गई, अब रसिकों की सभा में उसका कभी आदर नहीं हो सकता। गुरु तुष्टे शिवस्तुष्टो रुष्टे रुष्ट त्रिलोचना, अगर गुरु नाराज हो गए तो मानो त्रिलोचन रुद्र भगवान उसका सर्वनाश कर देंगे। गुरो पाद रजो यस्तु सुधि मूर्धनि धारयेत सा तीर्थ कोटि फलम 10 गुणम लभेत। जो सुजान व्यक्ति अपने गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक पर डालता है, वो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन का तत्काल फल प्राप्त कर लेता है और तीर्थों से 10 गुना लाभ उसे प्राप्त होता है। 10 गुणम लभेत फलम। शिष्य भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से, मैं तो महामूर्ख हूं गुरुदेव, अपने गुरुदेव को अभी तक पहचान नहीं पाया, उन्हें मनुष्य ही समझ रहा था और तीर्थ तीर्थ भ्रमण किया। क्या गुरुदेव की चरण तल में सारे तीर्थ विराजमान हैं? इस बात को ना जाने कब मन में विश्वास दृढ़ होगा। हे देव, और कृपा करके गुरु महिमा बताइए। सीताराम दास जी महाराज बोले, गुरो पादोदकम यस्तु नित्यम पिबति भक्तितः सार्ध त्रिकोटि तीर्थानाम फलम सा लभते ध्रुवम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है, वो 3.5 करोड़ तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त करता है। धन्य है महाराज, गुरु चरणामृत में इतनी शक्ति। अरे सुनो, त्रिसंध्यम पिबेत यस्तु गुरु पादोदकम सुधि तस्य नास्ति पुनर्जन्म संसारे दुख वर्तमनि। कोई साधन ना हो, केवल 3 बार चरणामृत पीता हो, सुबह दोपहर शाम, बोले वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। केवल गुरु चरणामृत से विश्वास करो, गुरु चरणामृत 3 बार पीने को मिल रहा है, इतने मात्र में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बुद्धिमान शिष्य तीनों संध्या काल में गुरुदेव का चरणामृत पान करता है, वो इस मोहपथ रूपी दुख भय संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बढ़िया सुविधा है भगवत प्राप्ति की। वृंदावन वास, गुरु चरणामृत, गुरु छिष्टामृत, गुरु पादुका का सेवन और गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन, हो गई भगवत प्राप्ति। भक्त ने पूछा, इसमें कोई तपस्या या प्रयत्न नहीं हो, आपने कह दिया पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुनी। कंचन को त्यागो, कामनी को त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, ये बातें तो सुना है। केवल 3 बार चरणामृत रोज पीता रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वत्स, बाबा बोले, बेटा ये बहुत गुप्त बात है, बहुत श्रद्धा की बात है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वाश्च पितृदेवता तिष्ठन्ति श्री गुरु पाद पद्मार्चिते शुभे जले। जो गुरु को चरण प्रक्षालन के लिए जल अर्पित किया गया और गुरु के चरण धोए गए और फिर चरणामृत पिया गया, तो सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। सर्वाश्च पितृदेवता, तर्पण से उनको जो तृप्ति नहीं होती, गुरु चरणामृत से सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। और गुरु पाद पद्म का जो जल है, चरणामृत है, पीने से ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवता उसके अधीन हो जाते हैं। गुरो पादोदकम यस्तु नित्यम पिबेत मानुषः धर्मार्थ काम मोक्षा निधियो जायते च सः। जो मनुष्य नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वामी हो जाता है, अर्थात चारों पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। अपिवा विगलत पाद प्रक्षालन जलम यदि पिवेद अमृत भावेन यह सा देवी पुरम व्रजेत। गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ जो चरणामृत है, उसका जो पान करता है, वो साक्षात भगवत धामवासी हो जाता है। गुरु पादोदकम यस्तु शीर्षा धारयेन नरः सा सर्व तीर्थजम पुण्यम लभते नाम संशयः। जो व्यक्ति
स्नान के समय गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर जल डाला तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया। विश्वास करो इन बातों पर। सर्व तीर्थावगाहा नाम फलम प्राप्नोति निश्चितम गुरोः पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारणम। जो गुरु चरणामृत अपने सर पर धारण करता है उसे समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु का चरणामृत सम्यक रूप से संसार सागर से उद्धार करने वाला है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। जो रोज गुरुदेव का चरणामृत पीता है उसके जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, ज्ञान वैराग्य उसका सिद्ध हो जाता है। गुरु पादोदकम पेयम गुरुर उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ति सदा ध्यानम गुरु स्तोत्रम सदा जपेत। जो गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन करता है, गुरु चरणों की चरणामृत का पान करता है और गुरु की जूठन पाता है और गुरु के अधीन रहता है, त्रिभुवन में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। गुरु महिमा तो आपने निहाल कर दिया सुनाकर। पादुका का महत्व, सेवा, पूजा और चरणोदक का पान सुन लिया। अब शिष्य के लिए और ज्ञातव्य क्या है? बाबा बोले, बेटा वत्स, गुरोरन्नम महादेवी यस्तु भक्षणम आचरेत कोटि जन्मार्जितम पापो तत्क्षणादेव नश्यति। ना स्नानम पाद शोचव्य न चवाचमनम चरेत प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नेवस्थानम विचारेत। महादेवी, जब मनुष्य को भगवान की कृपा का विशेष प्रभाव होता है तब गुरु की जूठन मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाता कि बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत व्याकुलता अंदर भगवान जब देखते हैं तब व्यवस्था बना देते हैं गुरु उच्छिष्ट की। गुरु चरणरज, गुरु चरणामृत, गुरु पादुका, गुरु उच्छिष्टामृत, ये सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। जो गुरुदेव को भोग लगता है उस अन्न का जो कण है वो जब मुख में जाता है तो तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान, पाद प्रक्षालन, आचमन, गुरुदेव का जो भी है, आचमन किया हुआ जूठा जल है, स्नान किया हुआ सर्वांग जल है। कितनी महिमा पूर्व के संत जानते हैं इन बातों को। और जब प्रसाद मिले तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारेत। मैं नहाए नहीं हूं, मैं कुल्ला नहीं किए हूं, ये कुछ नहीं। जिस समय उच्छिष्ट मिले तुरंत उसी अवस्था में उसको मुख में धारण करो। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारेत। विचार करने की गुंजाइश की, अच्छा रख दो फिर पा लेंगे, पहले थोड़ा ही किनका चाहे पाओ, तुरंत पाओ जब गुरु उच्छिष्ट मिले, भगवत उच्छिष्ट मिले। ना ब्राह्मण्यम ना कौलिन्यम ना जाति नाम विचारणम ना ज्ञाति सुत बंधु नाम सत्यानाम तत्र चिंतयन। एक स्थानम स्थितम अन्नम तत्तीर्थश्च मंडलीकृतम भोक्तव्यम मोक्षदम शूद्र स्पृष्टम न चिंतयेत। ये बहुत बड़ा अपराध है यदि गुरु की जाति पर दृष्टि रखी जाए कि गुरुदेव किस जाति के हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। प्रायः जो ज्यादा अपने में देहाभिमानी जन जो जाति अभिमान करते हैं उनसे ही अपराध बन जाता है। ये चीजें बहुत सावधानी की है कि कभी किसी संत के उच्छिष्ट पाने के समय ये बात मत पूछो कि ये किस जाति के हैं, किस कुल के हैं। अब वो हरि स्वरूप हैं, उनका जूठन पाना हमारे लिए सौभाग्य होगा। ये नहीं सोचना कि जाति पक्ष कुल पक्ष ऐसा। जो गुरुदेव जहां स्थित हैं वहीं से प्रसाद मिल जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। यदि गुरुदेव का प्रसाद मान लो कौआ, कुत्ता, कोई भी ऐसा जीव अचानक, तो हम उसे फेंकेंगे नहीं, हम उसको पा जाएंगे। जो शेष बचा हुआ है वो हम पा जाएंगे। प्रसाद की ऐसी महिमा।
हरिराम व्यास जी ने कहा यदि कुत्ता जूठा कर जाए या कौआ ऊपर से बीट डाल दे तो हम उतना हटा करके वो बीट फिर हम प्रसाद पालेंगे। प्रसाद को नहीं फेंका जाता कि प्रसाद में, और प्रसाद को गर्म नहीं किया जाता कि अब ठंडा है चलो रोटी गर्म कर लो, सब्जी गर्म कर लो, वो फिर अपमान है प्रसाद का। जैसा प्रसाद मिला ठीक वैसा उसी समय पा लिया जाए, ये सर्वप्रथम प्रसाद का सम्मान है। अगर आप कहीं बहुत ऐसा कुछ है, बिजी है भाई कि प्रसाद से ज्यादा आप कोई महिमाशाली कार्य कर रहे तो किनका तो ले लीजिए, बाद में पा लेना। और मुंह जूठा नहीं माना जाता प्रसाद पाने के बाद। प्रसाद पाके तुरंत आप निज मंत्र जप सकते हैं, गुरु उच्छिष्ट और हरि प्रिया उच्छिष्ट पाने के बाद तुरंत उसमें जूठन नहीं माना जाता। क्या गुरुदेव का जूठन अगर कोई अशुद्ध पुरुष छू ले? तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी का यही स्वरूप है कि स्पर्श का विचार ना करते हुए तत्काल प्रसाद को पा लिया जाए। ये गुप्त बातें हैं शास्त्रों की, जो सुनने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनाधिकारी वही है जो गुरु के प्रसाद पर दृष्टि दूसरी कर ले। अरे ऐसा अधिकारी वही है जैसा, मतलब गुरु अधिकार की तो बात सबको पचेगी भी नहीं। जो एक बार बाल कृष्ण दास जी के पावन चरित्र में जो उस समय के श्रोता हैं, उस मतलब पचेगी ही नहीं, किसी को नहीं पचेगी, छी ऐसे होगा, नहीं होगा। मतलब महाराज जी की अशुद्ध बेशुद्ध अवस्था, और उस समय वो लघुशंका, तो उसका प्रसाद सबने, मतलब पचेगी ही नहीं किसी की कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बालकृष्ण दास जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है, उन सब देवी जी और जितना भी परिकर था सबने, और श्री कृष्णाकार वृत्ति में उनको होश नहीं है। तो ऐसा गुरोर उच्छिष्टकम देवी भुक्ति मुक्ति प्रदम भवेत अवश्यम वैष्णव शिष्य भोक्तव्यम तद दिने दिने। हे देवी, गुरु का उच्छिष्ट जो प्राप्त करता है रोज, तो उसे भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। वो अहोभाग्य है उसके जिस वैष्णव को अपने गुरुदेव का रोज उच्छिष्ट प्राप्त होता हो। गुरोर उच्छिष्टम च देवेशी तत्सुतोच्छिष्टमेव च भोजनीयम न संदेहो विकारश्चेत अधोगति। जो गुरु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ और उसमें क्या है, बोले निश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। तवोच्छिष्टम महादेवी ब्रह्मादीनाम सुदुर्लभम। ब्रह्मादि के लिए भी गुरुदेव का उच्छिष्ट दुर्लभ है। गुरु उच्छिष्टम तथा प्रोक्तम महापूतम परात्परम। जो गुरु का उच्छिष्ट पाता परम पूत अर्थात परम पवित्र हो जाता है। गुरु रुचिस्केर यस्तु सर्वागमन लेपेत। अब देखो एक बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। गुरु का उच्छिष्ट पड़ा है, जहां गुरु ने पाया है वहां का ऐसे सब लेके अपने शरीर पर जो लेप करता है, ऐसे गुरोर उच्छिष्ट केर्यस्तु सर्वागमन लेपहित वज्रोपि तस्य गात्राणि न भिन्नति कदाचन। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कुछ भी उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता जो गुरु का उच्छिष्ट लेप करता है। जहां गुरु ने प्रसाद पाया वहां ऐसे हाथ से सब करके जूठन सहित पूरे शरीर पर लेप करता है। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये स्पर्श नहीं। वज्रम वज्रोपि तस्य गात्राणि। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो नष्ट हो जाए, ऐसे ही जो भी उसके ऊपर तो वो खुद नष्ट हो जाएगा, उस शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु उच्छिष्टमपन्नम यो भक्षेत भक्ति भावतः अन्नपूर्णा जगत धात्री तस्य ऐश्वर्य प्रयच्छति। जो गुरुदेव के उच्छिष्ट को बड़े भाव से पाता है तो अन्नपूर्णा मैया उस पर बड़ी कृपा करती हैं और सदैव भंडारा भरे रहती है। हे परमेश्वरी, यदि कभी प्रसाद भक्षण में भ्रम हो जाए
और प्रसाद का अपमान कर दे तो करोड़ कल्प तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कदाचित परमेशान यदि तत्र भ्रमो भवेत न तस्य निष्कृति दृष्टा कल्प कोटि सतैरपि न भक्षयेदि यस्तु मोहात् गुरोरुच्छिष्टकम प्रिय तस्य क्रुद्धात् भवेत त्वम विपित्तश्च पदे पदे। जो गुरु की अवहेलना करके उनके उच्छिष्ट का अनादर कर देता, कदम कदम पर विपत्तियां उसको घेर लेती हैं, उसको नष्ट कर देती है। गुरु की आज्ञा का पालन, अब उच्छिष्ट के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सर्वशास्त्रों का परम रहस्य है। गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे और न उनकी बात का कभी खंडन करके अपनी बुद्धि लगाकर उत्तर दे। दास की तरह दिन रात उनकी आज्ञा का पालन करे। न शृणुयाद गुरो वाक्यम शृणुयाद्वा परांगमुखा अहितम वा हितम वापि रौरवम नरकम ब्रजेत। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मनमानी आचरण करता है उसको रौरव नरक की प्राप्ति होती है। आज्ञा भंगम गुरुर्देवी या करोति सा मूढ़धि प्रयाति नरकम घोरम सुकरत्व मापनुयात। जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सूकर कुकर योनि को प्राप्त होता है। वृथा धर्म वृथा आश्चर्यम वृथा दीक्षा वृथा तपहा। उसका तपस्या बेकार, उसकी दीक्षा बेकार, उसका आचरण बेकार, उसका धर्म बेकार, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। निर्गतम यद गुरुर्वक्तात् सर्वशास्त्रम तदुच्चेत गुरु कार्ये स्वयं शक्तो ना परम पेर ये पे। गुरु के मुख कमल से जो शब्द निकला वही हमारे लिए शास्त्र है। गुरु का जो आदेश हुआ वही कार्य हमारे लिए धर्म है। गुरु की प्रेरणा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम कुछ उसमें विचार नहीं करते। यदि गुरुदेव अन्यायपूर्ण आज्ञा करें तो बाबा शिष्य को बिना विचार किए उसका पालन कर लेना चाहिए। अपि तत्रम विरुद्धम वा गुरुणा कथ्यते यदि तत्समंतम भवेद वेद महारुद्र वचो यथा। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहे, कोई मनगढ़ंत बात बाबा नहीं कह रहे। इसीलिए श्लोक भी लिखा हुआ है। अगर गुरु की आज्ञा का निर्विकार भाव से पालन कर रहा है शिष्य, गुरु जी ने क्या बोल दिया, विकार नहीं आना चाहिए, वैसे ही सहर्ष, तो वो गुरु कृपा का लाभ उसको प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य थे। शिष्य जहां बहुत होते तो ईर्ष्या भी हो जाती है कि गुरुदेव उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं प्यार करते। धीरे धीरे सब शिष्यों में कोई एक होता है जो पूर्ण प्राण समर्पित होता है, एक होता है, कोई बिरला ही होता है जो ऐसे, उन बिरलों में से हजारों थोड़ी होते हैं। तो ईर्ष्या बढ़नी शुरू हो गई जो उनकी शरीर सेवा में रहते थे कि क्या हम शिष्य नहीं, हमको कभी सेवा का आदेश नहीं होता, ऐसा वैसा, बड़ा प्यार करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने एक दिन लीला करी, टांग पे फोड़े का नाटक किया और भारी पट्टी बंधवा के कराहने लगे, बहुत दर्द है। अब सब शिष्य परिकर को बुलाया, बहुत दर्द है। वैद्य बुलाए, नहीं इसकी दवा तो हम जानते हैं, फोड़े का मुंह यहाँ है, अगर पूरा मवाद पी जाए कोई तो अभी हम ठीक हो जाएंगे। मवाद लघु शंका लगी, गुरुदेव मवाद कौन गुरुदेव का पिएगा। सब धीरे धीरे सकिलने लगे, पीछे बातचीत करते हुए पीछे हटते। समर्थ गुरु की सब पे दृष्टि, केवल वही रह गए जो शरीर। सब शिष्यों को बुलवाया, फिर दोबारा किया, लघु शंका हो गई हो तो आ जाओ। बोले देखो ये पीने के लिए तैयार है। तो बोले पट्टी उठाई, बोले ये है मुंह फोड़े का। कहा गुरुदेव, और जो भी पिया तो बस पीते चले गए, इतना मीठा पीते चले गए पूरा। और जब पी चुके तो पूरी पट्टी हटाई और देखा तो गुठली और छिलका रस सब पी गए थे। आम था, लंगड़ा आम लंगड़ा आम बांधे हुए थे। बोले गुरुदेव ऐसा तो रोज पिलाया करो तो आनंद हो जाए। अन्य सब शिष्य से कहा देखो इसको पता नहीं था कि ये मवाद है या आम है,
आज्ञा पर पीने के लिए तैयार हुए। तुम लोग सब स्वार्थ बुद्धि वाले हो, इसलिए इसे अधिक प्रेम करते हैं। जब तक प्राण और धन, सकल समर्पण प्राण धन, तब तक वास्तविक शिष्यता नहीं आती। श्री शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के प्रिय शिष्यों में है। जब ये शिष्य बनने के लिए गए तो इन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भले आ गए, हमारे पेट में दर्द था, शिष्य बाद में बन जाना, पहले दवा की व्यवस्था। उनका राजवैद्य बुलाते हैं भगवान। बोले नहीं, मुझे दवा पता है। जंगल में जाओ, जहां सिंगिनी के बच्चे हों, तो उस सिंगिनी से दूध दूह के ले आओ। अगर हम थोड़ा दूध पी लें तो हमारा पेट जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कोई सैनिक नहीं होगा साथ तुम्हारे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, मतलब मरने के लिए भेज रहे हैं। और बोले सोने का पात्र ले जाना, सिंगिनी का दूध और पात्रों में टिकता नहीं, छेद करके बाहर कर देगा। सोने का पात्र लिया, अकेले गए जंगल में, जहां सिंह शावक खेल रहे थे। तो सिंगिनी को देखा, हाथ जोड़ा और कहा, मुझे गुरुदेव की औषधि के लिए आपका दूध चाहिए। वो कोई गाय थोड़ी है। जो इस सिंगिनी ने देखा, पुरुष मारी छलांग से, बीच में सिद्ध पुरुष समर्थ गुरु रामदास जी अपने तपोबल से उसको रोक दिया और कहा, बेटा हो गया। मतलब शरीर का समर्पण, पूरा प्राण समर्पित है। वो तो सिंगिनी खाई जाती अगर महाराज बीच में ना जाते। अब एक दिन झोली लेकर के गए, आवाज लगाई, भिक्षाम दे। गुरुदेव पधारे। गुरुदेव का सब कुछ है, क्या दूं गुरुदेव को? तो पूरी कागजात में सब खजाना, रानी, अपना सब वैभव लिख के झोली में डाल दिया। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, अब राज्य मेरा, तुम दास बन करके शासन करो और दीक्षा अब हम दे देंगे। सकल समर्पण प्राण धन, तभी सेवा गुरु की बनती है जब अपना केवल गुरु धन बच जाए। मेरे धन है गुरुदेव। ये बहुत मुश्किल बात है गुरु के प्रति ऐसा भाव आना। ऐसे गुरु भक्त शिष्य बहुत दुर्लभ है, और ऐसे ही शिष्यों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध श्री रामदास काठिया बाबा जी इतना मोटा काठ डलवा दिया था, केवल रात्रि में ऐसे लंगोटी पर रखते थे अपने शिष्य को और आग जला दी। और वो आग बुझनी नहीं चाहिए, अगर बुझ गई तो मतलब सो गए मतलब मंत्रानुष्ठान में चूक हो गई। तो जो भी आग बुझ गई एक दिन, तो मांगने गए, गुरुदेव थोड़ी आग दे दो। उनका इसका मतलब तुम सो गए। इतना मोटा काठ और चैला से पिटाई की, चुपचाप सा। गुरुदेव को नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे काट डालो। आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे प्राण हो, तब जाकर भगवान की विशुद्ध भक्ति बनती है। बहुत